हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून। आज के इस लेक्चर में हम वीड मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल पोर्शन को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों का न्यूमेरिकल पोर्शन को लेकर सवाल रहता है। तो आज के इस सेशन में वीड कंट्रोल एफिशिएंसी एंड वीड कंट्रोल इंडेक्स को समझेंगे और इसके साथ ही इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले किसकी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो व्हाट इज द मीन ऑफ वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। वीड कंट्रोल एफिशिएंसी मतलब वीड कंट्रोल की बात हो रही है, यानी मान लो आपका कोई फील्ड है और उसमें वीड पॉपुलेशन है। उन वीड पॉपुलेशन को कम करेंगे या जो रिड्यूस करेंगे वही क्या है, हमारा वीड कंट्रोल है। एफिशिएंसी मतलब कि जो कोई ट्रीटमेंट से क्या मतलब है कि आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी फॉलो करते हो जिससे आपकी वीड पॉपुलेशन रिड्यूस होती है या जो वीड डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, तो वो क्या है, वो आपका ट्रीटमेंट है। तो आपका ट्रीटमेंट हर्बिसाइडल ट्रीटमेंट हो सकता है, मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, कल्चरल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो एफिशिएंसी मतलब कि जो कोई वीड ट्रीटमेंट आप वीड कंट्रोल के लिए इंपोज कर रहे हो वो किस हद तक वीड कंट्रोल कर पाता है या किस हद तक वीड पॉपुलेशन को डिक्रीज या रिड्यूस कर पाता है, ये उस ट्रीटमेंट के केस में क्या है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है। जो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी की बात करते हैं हम इसकी किसके केस में करते हैं, हम ट्रीटमेंट के केस में करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई ट्रीटमेंट कितने हद तक या कितनी एफिशिएंसी के साथ वीड को कंट्रोल कर पाता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन या साधारण परिभाषा की बात करें तो क्या हो सकती है, एक सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है आपकी, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी इंडिकेट द रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वीड्स एंड ड्राई वेट ऑफ वीड्स अंडर ट्रीटेड प्लॉट इन द कंपैरिजन ऑफ ए अनट्रीटेड प्लॉट। कि जो आपका ट्रीटेड और अनट्रीटेड प्लॉट है इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब है ट्रीटेड प्लॉट और अनट्रीटेड प्लॉट का। तो क्या कह सकते हैं कि वीड कंट्रोल एफिशिएंसी इंडिकेट the reduction population of weed and dry weight of weed under treated plot in the comparison to untreated plot। in the comparison to untreated plot। नोन एज वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। कि जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड प्लॉट है उनका कंपैरिजन हम इसमें देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया आपके मानी एटोल। मानी और मानी के साथ कुछ और भी कोई साथी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या दिया आपको, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट दिया। कब दिया, इन 1973 के अंदर। जो कोई आपको समझ नहीं आए वो मुझे आप कमेंट में टाइप करके पूछ लोगे, कि जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो वो आप मुझे पूछ लोगे। आप तक जो भी है कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूं क्या ट्रीटेड और अनट्रीटेड प्लॉट की बात करते हैं, किसकी, ट्रीटेड और अनट्रीटेड प्लॉट की बात करते हैं। कोई भी आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे कोई भी साइंटिस्ट शोध करता है तो क्या एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट चूज करता है। उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे क्या अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करता है और अलग अलग ब्लॉक्स में उसको डिवाइड करने के बाद वहां भी जो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो अप्लाई करता है।
उसी तरीके से इसको समझने के लिए ये मानो मेरे पास क्या है, ये एक मेरे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, या एक आप क्या मान लो, एक मेरे पास फील्ड मान लो। ये मानो मेरे पास कितना 15 स्क्वायर मीटर का मेरे पास क्या है, फील्ड है। इसको मैंने क्या कर दिया, 3 प्लॉट्स के अंदर मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, यानी प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 3। यानी जो तीनों का एरिया है कितना है, 5 स्क्वायर मीटर एरिया है। इसका भी कितना है, 5 स्क्वायर मीटर एरिया है, और इसका भी कितना है, 5 स्क्वायर मीटर एरिया। जो प्लॉट नंबर 1 है मैंने उसको क्या रखा, अनट्रीटेड या कंट्रोल प्लॉट रखा, क्या अनट्रीटेड या कंट्रोल प्लॉट रखा, अनट्रीटेड या कंट्रोल प्लॉट। अनट्रीटेड या कंट्रोल प्लॉट का क्या मतलब है बच्चे, कि इसके अंदर हमने किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इंपोज नहीं किया, या किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि जिससे हमें वीड पॉपुलेशन कर रहे हो, वीड पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रहे हो। तो हमने क्या, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वीड एक्टिविटी है कि जो हमारा प्लॉट नंबर 1 है, कौन सा, अनट्रीटेड प्लॉट है, इस अनट्रीटेड प्लॉट के अंदर हमने किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इंपोज नहीं किया है। तो यानी इसके अंदर जो वीड पॉपुलेशन होगी वो अपने आप में कितनी, 100% होगी। प्लॉट नंबर सेकंड, प्लॉट नंबर सेकंड हमारा कौन सा, जो प्लॉट नंबर सेकंड है वो हमारा ट्रीटेड प्लॉट है। कौन सा, जो प्लॉट नंबर सेकंड है वो क्या है, जो सेकंड प्लॉट हमारा जो ट्रीटेड प्लॉट है उसको हम हर्बिसाइडल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई मैकेनिकल ट्रीटेड हो सकता है, या कोई कल्चरल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो मानो मैंने इसके साथ किसका ट्रीटमेंट रखा, पेंडीमेथालिन। मैंने जो पेंडीमेथालिन ट्रीटमेंट है वो इंपोज किया। अब यहां पे क्या है, आपके वीड्स के प्लांट है और क्रॉप भी है, क्रॉप के प्लांट्स भी। बट ट्रीटमेंट 1 में हमने क्या किया, किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट, जो प्लॉट नंबर 1 है इसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इंपोज नहीं किया कि ताकि वीड पॉपुलेशन रिड्यूस कर सके या डिक्रीज कर सके। तो यहां पे जो वीड पॉपुलेशन अपने आप में क्या है, 100% है। यहां भी क्या है, आपके कुछ क्रॉप्स प्लांट है, कुछ वीड प्लांट है। और ये क्या है, जो प्लॉट नंबर 3 है वो कौन सा आपका वीड फ्री प्लॉट होगा, कौन सा, वीड फ्री प्लॉट, कि जिसके अंदर क्या, कोई वीड पॉपुलेशन नहीं है। अब जो हमारा कौन सा अनट्रीटेड प्लॉट है यानी कंट्रोल प्लॉट है, जिसमें क्या है 100% वीड पॉपुलेशन है, यानी एक बार ये मान के चलो इसके अंदर जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो नंबर ऑफ वीड प्लांट है वो कितना है, 100। पर हमने यहाँ क्या कर दिया, पेंडीमेथालिन का स्प्रे कर दिया, और जब पेंडीमेथालिन का स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे भी जो 100 प्लांट थे उनमें से क्या 17 प्लांट क्या हो गए, डाइड हो गए। किसकी वजह से, पेंडीमेथालिन के ट्रीटमेंट की वजह से 17 प्लांट क्या हो गए, किल की बात करते तो नंबर ऑफ प्लांट्स अगर 70 की बात करें, कि जो हमारा प्लॉट नंबर सेकंड है उसमें हमने पेंडीमेथालिन ट्रीटमेंट इंपोज किया, जिसकी वजह से जो 70 प्लांट है वो क्या कर गए, वो किल हो गए या क्या कर गए, डेसिकेट हो गए। अब इसके पास कितने, 30 प्लांट पॉपुलेशन बची, क्योंकि 70 को तो क्या कर दिया, पेंडीमेथालिन ने क्या कर दिया, पेंडीमेथालिन ने कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो इसमें जो वीड कंपटीशन होगा वो कम हो गया, क्रॉप और वीड के बीच में जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वीड पॉपुलेशन कम है। अब क्रॉप को मॉइस्चर अवेबिलिटी भी अच्छी खासी होगी, न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी भी अच्छी होगी, तो यील्ड भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीड्स ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि किसी प्रकार का ट्रीटमेंट इंपोज नहीं किया। अब जब इसने 17 प्लांट को डाइड कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि इसके पास 100 प्लांट है, इसके पास 70 प्लांट है, तो लगभग इसने कितने, कि जो 70% वीड पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस कर दिया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो पेंडामेथालिन है इसकी जो वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है वो कितनी है, 70% है। यानी अब कोई भी फार्मर का फील्ड होगा तो मैं कह सकता हूं कि जो आप अगर पेंडीमेथालिन इसके अंदर यूज करोगे अपने फील्ड में, तो आपकी जो 70% जो यील्ड है उसको क्या कर देगा, ये जो 70% वीड पॉपुलेशन है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बाकी जो अदर फील्ड है जिसके अंदर क्या कोई ट्रीटमेंट इंपोज नहीं कर रहे, उसके कंपैरिजन में क्या जो 70% यील्ड है उसको रिड्यूस कर देगा, कौन सा आपका जो पेंडीमेथालिन है। तो हम हमेशा जो ट्रीटेड प्लॉट है उसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, अनट्रीटेड प्लॉट के साथ करते हैं।
और जो वीट फ्री प्लॉट है इसके अंदर तो कोई वीट ही नहीं है, तो इसकी तो एफिशिएंसी कितनी होगी? 100% वीट कंट्रोल एफिशिएंसी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इन तीनों में से प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 3 में से किसकी सबसे ज्यादा वीट कंट्रोल एफिशिएंसी होगी? सीधी सी ऑब्वियसली बात है कि जो वीट फ्री प्लॉट होगा उसकी वीट कंट्रोल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। कितनी? 100%, क्योंकि उसके अंदर कोई वीट ही नहीं है। इसके बाद जो वीट कंट्रोल एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा होगी? जिसमें हमने क्या किया? कोई ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, ट्रीटमेंट इंपोज किया। जैसे पेंडिमेथालिन क्या है, इसकी 70% वीट कंट्रोल एफिशिएंसी है। और थर्ड की बात करें तो कौन सा? अनट्रीटेड प्लॉट, जिसकी वीट कंट्रोल एफिशिएंसी कितनी होगी? 0% वीट कंट्रोल एफिशिएंसी होगी। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका राइट आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। क्योंकि जब हमने इसमें क्या किया, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट इंपोज नहीं किया, तो इसमें किसी प्रकार से कोई वीट कंट्रोल भी नहीं होगा, और वीट कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0%। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। वीट कंट्रोल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? WDC माइनस WDT अपॉन WDC मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों? क्योंकि जो आपकी वीट कंट्रोल एफिशिएंसी है या आपकी वीट कंट्रोल इंडेक्स है, उसको हमेशा हम परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। तो आपको क्या, जब भी आप वीट कंट्रोल एफिशिएंसी या क्या वीट कंट्रोल इंडेक्स को क्या एक्सप्रेस करोगे, तो किसके अंदर? परसेंटेज के अंदर। WDC मतलब क्या? वीट डेंसिटी, वीट डेंसिटी प्लांट, क्या नंबर ऑफ प्लांट पर मीटर स्क्वायर इन कंट्रोल प्लॉट। कंट्रोल प्लॉट कौन सा? कि जिसमें हम कोई हर्बिसाइड एप्लीकेशन स्प्रे नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है प्लॉट। WDT वीड डेंसिटी, यानी वही क्या है? नंबर ऑफ प्लांट पर मीटर स्क्वायर इन ट्रीटेड प्लॉट, यानी जिसमें आपने हर्बिसाइड एप्लीकेशन किया है या कोई ना कोई ट्रीटमेंट इंपोज किया है, उसके अंदर किसकी बात करेंगे? वीट डेंसिटी की बात करेंगे। ये क्या है? आपके वीट कंट्रोल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है कि जो आपका क्या है, जो वीट डेंसिटी इन कंट्रोल्ड प्लॉट, यानी जो आपका अनट्रीटेड प्लॉट था, और दूसरा क्या? माइनस वीट डेंसिटी इन, क्या ये आपका जो वीट कंट्रोल एफिशिएंसी उसका फॉर्मूला है क्या? WDC माइनस WDT। WDC क्या मतलब है? वीट डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट, कि जो आपका अनट्रीटेड प्लॉट था या कंट्रोल प्लॉट था, उसके अंदर तो वीट डेंसिटी क्या है? माइनस WDT, यानी वीट डेंसिटी इन ट्रीटेड प्लॉट। और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वो वीट डेंसिटी इन कंट्रोल प्लॉट जो अनट्रीटेड प्लॉट है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट में एक्सप्रेस करना है। आज इस पर न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम किसकी बात करते हैं? वीट कंट्रोल इंडेक्स। वीट कंट्रोल इंडेक्स देखो, वीट कंट्रोल एफिशिएंसी और वीट कंट्रोल इंडेक्स क्या है? आपस में दोनों क्या है? काफी हद तक सिमिलर। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वीट कंट्रोल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? वही परसेंटेज के अंदर क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। WDMC माइनस WDMT अपॉन WDMC मल्टीप्लाई बाय 100। यानी WDMC का मतलब क्या है आपका? वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट। वीट ड्राई मैटर इन कंट्रोल प्लॉट। अब आप ड्राई मैटर किसके अंदर लोगे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर इन कंट्रोल प्लॉट। तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? वहां किसकी बात कर रहे थे? वीट डेंसिटी या वीट पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ प्लांट पर मीटर स्क्वायर। यहां किसकी बात कर रहे हैं? वीट ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं, क्या? ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अंदर। WDMT क्या? वीट ड्राई मैटर इन ट्रीटेड प्लॉट।
जो आपका वीड कंट्रोल इंडेक्स है वो मोस्टली किसके लिए यूज लिया जाता है? जब आपके पास वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं क्या, जब आप वीड कंट्रोल के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो, तब आप क्या जो ट्रीटमेंट की सुपीरियोरिटी या उन ट्रीटमेंट के किसी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को चूज करने के लिए हम किसका, वीड कंट्रोल इंडेक्स का सहारा लेते हैं। क्योंकि जो आपका वीड कंट्रोल इंडेक्स है ये कंपैरिजन करता है किसके बीच में, आपके जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है किसके लिए, वीड कंट्रोल के लिए, उनके बीच में कंपैरिजन करता है कौन, आपका वीड कंट्रोल इंडेक्स। और इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा हर्बिसाइड ज्यादा सुपीरियर है, कौन सा कम सुपीरियर है, कौन सा फील्ड के लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कौन सा कम एप्रोप्रिएट है। ये जो कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिश्रा एंड टोस इन 1979। तो आप दोनों को समझ आया होगा, आपको जो दोनों चीजें हैं कौन सी, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी और वीड कंट्रोल इंडेक्स, अगर आपको यह समझ आ गया होगा तो हम आगे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं और एक एक करके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये रहा आपका न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा में हमें क्या क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ वीड्स प्लांट इन कंट्रोल्ड प्लॉट 78 प्लांट पर मीटर स्क्वायर। कि क्या कि जो आपका कंट्रोल्ड प्लॉट है उस कंट्रोल्ड प्लॉट के अंदर आपके कितने प्लांट है, 78 प्लांट पर मीटर स्क्वायर। वही आपका क्या है, नंबर ऑफ वीड्स प्लांट इन एट्राजीन ट्रीटेड प्लॉट 8 प्लांट्स पर मीटर स्क्वायर। एक तो आपका अनट्रीटेड प्लॉट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 78 है, और दूसरा आपका एट्राजीन से ट्रीटेड प्लॉट है, यानी उस फील्ड के अंदर क्या एट्राजीन का स्प्रे किया गया, उसके अंदर कितने, ओनली 8 प्लांट पर मीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी परसेंट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, WDC माइनस WDT अपॉन WDC मल्टीप्लाई बाय 100। आपको जो डेटा दिया गया उनको उनकी जगह रख दो कि वीड कौन सा, वीड डेंसिटी इन कंट्रोल प्लांट। वीड डेंसिटी क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, यहाँ पे ड्राई मैटर नहीं दिया गया है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। 78 प्लांट पर मीटर स्क्वायर। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वही वीड डेंसिटी इन कंट्रोल प्लांट मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आएगा आपका 70 अपॉन 78। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 जीरो और ऐड कर दो। अब जो 7000 है उसको किससे डिवाइड करना है, 78 से डिवाइड करना है। अगर 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना, लगभग 700 होगा, और 78 से डिवाइड करेंगे तो क्या इससे ज्यादा चला जाएगा। तो अगर 9 बार 700 को करेंगे तो कितना, 630, और 8 को करेंगे तो 8 नाम 72, तो कितना ज्यादा हो जा रहा है, तो कितना टाइम, 8 टाइम जाएगा आपका। तो लगभग कितना आपका 89% आ रहा है, कि जो आपका कितना आएगा 89% तक, कि जो आपका कौन सा एट्राजीन है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 89%। एक बार जितने भी न्यूमेरिकल है उनको करके देखा करो कि जो भी है, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो एट्राजीन है, अगर मानो एक अनट्रीटेड प्लॉट है यानी कंट्रोल्ड प्लॉट है, और दूसरा एट्राजीन इंपोज्ड, जो एट्राजीन ट्रीटमेंट इंपोज्ड प्लॉट है हमारे पास। अब जो हमारे एक फील्ड में जितनी वीड पॉपुलेशन है वही दूसरे फील्ड में वीड पॉपुलेशन कितनी कम होगी, लगभग 89% कम होगी, यानी ओनली 11% पॉपुलेशन उस फील्ड के अंदर होगी। क्योंकि जो 89% पॉपुलेशन है उसको किसने कंट्रोल कर लिया, या उसको किसने वो किल कर दिया, एट्राजीन ने उसको क्या कर दिया, वो किल कर दिया, एट्राजीन ने उसको क्या कर दिया, वो एट्राजीन है उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक बात मेरी याद रखो कि जितना आपका वीड कंट्रोल एफिशिएंसी या जितना आपका वीड कंट्रोल, जो वीड कंट्रोल इंडेक्स ज्यादा, उतना ही आपका इल्ड ज्यादा, और उतना ही आपकी वीड पॉपुलेशन या वीड डेंसिटी कम होगी। तो एक बात का याद रखना, जिस हर्बिसाइड की वीड कंट्रोल एफिशिएंसी ज्यादा होगी उस फील्ड में वीड पॉपुलेशन उतनी ही कम होगी। तो हमेशा जितनी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी या जितनी वीड कंट्रोल इंडेक्स ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो लगभग क्या है, जो आपका इसका क्या होगा, 89% क्या होगी इसकी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी होगी।
नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज एप्रोप्रिएट हर्बिसाइड फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, कि आपको एक एप्रोप्रिएट हर्बिसाइड चूज करना है और डेटा आपको दिए गए हैं। डेटा एक बार हम देख लेते हैं। ड्राई वेट ऑफ वीड इन कंट्रोल प्लॉट 250 ग्राम, कि जो आपका कंट्रोल्ड प्लॉट है, ये आपका जो अनट्रीटेड प्लॉट है, उसका ड्राई वेट कितना क्या है, 250 ग्राम। सेकेंड डेटा क्या है, ड्राई वेट ऑफ वीड इन पेंडीमेथालिन ट्रीटेड प्लॉट 110 ग्राम यानी 110 ग्राम है। जो किसके साथ वो ट्रीटेड है, पेंडीमेथालिन के साथ जो ट्रीटेड प्लॉट है, उसका ड्राई वेट कितना है, 110 ग्राम। ड्राई वेट ऑफ वीड इन मेड सल्फ्यूरॉन ट्रीटेड प्लॉट, एक प्लॉट किसके साथ, मेड सल्फ्यूरॉन के साथ वो ट्रीटेड है, यानी उसमें मेड सल्फ्यूरॉन का स्प्रे किया गया है, उसका वेट कितना आ रहा है, 140 ग्राम। वही ड्राई वेट ऑफ वीड इन फेनक्सेप्रोप पी इथाइल ट्रीटेड प्लॉट 80 ग्राम यानी 80 ग्राम। कैलकुलेट द वीड कंट्रोल इंडेक्स। मैंने आपको क्या कहा था कि जो वीड कंट्रोल इंडेक्स है, हम वो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो हर्बिसाइड है उनको, उनके लिए क्या कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं किसका, वीड कंट्रोल इंडेक्स का। तो सबसे पहले क्या, वीड कंट्रोल इंडेक्स, वीड कंट्रोल इंडेक्स फॉर पेंडीमेथालिन, वीड कंट्रोल इंडेक्स फॉर पेंडीमेथालिन, परसेंट में हमेशा याद रखना। फॉर्मूला क्या है हमारा, WDMC माइनस WDMT, यानी वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल्ड प्लॉट माइनस वीड ड्राई मैटर इन ट्रीटेड प्लॉट, और कंपैरिजन किससे करेंगे, वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल्ड प्लॉट से, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट में एक्सप्रेस करना है। अब जो डेटा है वो इसके अंदर रखें। वीड ड्राई मैटर इन कंट्रोल्ड प्लॉट किसके केस में, पेंडीमेथालिन के केस में देख रहे हैं, पर सबका जो कंट्रोल प्लॉट है वो तो सबका क्या है, सेम है, क्योंकि सबका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो एक ही कंट्रोल प्लॉट से किया जा रहा है। तो इसका वेट कितना है, 250 ग्राम। पेंडीमेथालिन का जो प्लॉट है उसका वेट कितना आ रहा है, उसका जो ड्राई वेट है वो कितना, 110 ग्राम आ रहा है। कंपैरिजन किससे करेंगे, कंट्रोल प्लॉट से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 250 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 ये 50 है तो लगभग कितना, 140 बच गया। डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे तो 2 जीरो ऐड कर दो सीधे, 1 जीरो से 1 जीरो, पीछे बच गया कितना, 1400 को डिवाइड करना है किसके साथ, 25 के साथ। तो 25 का 14 में तो जाएगा नहीं, 140 में कितना हो गया, 25 पंजो 125, तो लगभग कितना, 5 बार। पीछे कितना बच गया आपका, 15 बच गया, और 15 में 1 जीरो और ऐड कर देंगे, हमारे पास 1 जीरो और बचा है, तो कितना लगभग 25 की 150, तो लगभग कितना 56%, कि जो आपकी इसकी वीड कंट्रोल एफिशिएंसी है वो कितनी है, 56%। किसकी बात करी, जो पेंडीमेथालिन के केस में जो वीड कंट्रोल इंडेक्स है वो कितनी, 56% आ रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब किसके केस में बात करते हैं, वीड कंट्रोल इंडेक्स फॉर मेड सल्फ्यूरॉन। फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है WDMC माइनस WDMT अपॉन WDMC मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधा डेटा रखेंगे कि जो आपका कंट्रोल प्लॉट होगा उसका वेट कितना होगा, वही 250 ग्राम होगा। वही अगर जो मेड सल्फ्यूरॉन जो ट्रीटेड प्लॉट है, यानी जिसमें आपने मेड सल्फ्यूरॉन का स्प्रे किया है, उसका वेट कितना है, 140 ग्राम है। कंपैरिजन किससे, वही कंट्रोल प्लॉट से, मल्टीप्लाई बाय 100। 250 में से 140 आएगा तो पीछे कितना बचेगा, यानी 250 में से 140 गया, 60 इधर बच गया, 50 इधर बच गया, कितना 110। किससे डिवाइड करेंगे, 250 से, और 110 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो और ऐड कर दो यहां पे। अब 1 जीरो से क्या है, 1 जीरो कट कर दो,
अब जो 1100 है उसको किससे डिवाइड करना है? 25 से डिवाइड करना है। तो उसको करके देख लो कितना परसेंट आएगा। 110 को 25 से डिवाइड करें तो जाएगा नहीं, पर 100 तो डिवाइड होगा कितने बार? 4 बार। कितना बच गया? 10 बच गया। एक जीरो हमारे पास और बचा, कितना हो गया? ये भी 100 हो गया। फिर 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, वही 4 बार, कितना आया? 44%। यानी कि जो मेड सल्फ्यूरॉन है, मेड सल्फ्यूरॉन से जो हमारा ट्रीटेड प्लॉट है वो कितने? 44% वीड पॉपुलेशन को क्या करेगा? कंट्रोल कर देगा। यानी फील्ड में जो अनट्रीटेड प्लॉट है उसके कंपैरिजन में जो ट्रीटेड प्लॉट है उसमें 44% वीड पॉपुलेशन क्या होगी? कम होगी। एक और बच गया हमारा, कौन सा? उसकी और बात कर लेते हैं। ड्राई वेट ऑफ वीड इन फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल ट्रीटेड प्लॉट कितना? 80 ग्राम। इसकी बात कर लेते हैं। वीड कंट्रोल इंडेक्स 4% में, याद रखना आपकी वीड कंट्रोल इंडेक्स हमेशा क्या परसेंट में आएगी? वीड कंट्रोल इंडेक्स 4 फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल के केस में बात करते हैं। डेटा हमें क्या दिया गया है? जो कंट्रोल प्लॉट है वो तो सेम रहने वाला है, कितना? 250 ग्राम। और जो फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल है इसका जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर जो ड्राई वेट है वीड का कितना है? 80 ग्राम। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? कंट्रोल प्लॉट से। मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? अगर 250 में से 80 गया तो कितना बचेगा? 20 ये बच गया, 150 वो बच गया, लगभग कितना? 170। यही बचेगा आपका। किससे डिवाइड करेंगे? 250 से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 को, तो यही क्या कर दो? 2 जीरो ऐड कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब अगर क्या 17 को 25 से करना चाहे तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 170 तो डिवाइड हो सकता है। तो कितना? 25 सिक्की 150, यानी कितना? 6 टाइम। पीछे कितना बचा? कितना बचा हमारे पास? 20 बचा, और 20 के अंदर 1 जीरो और हमारे पास, 1 ऐड कर दो, 200 हो गया। 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 8 टाइम जाएगा, यानी 68%। यानी जो आपका फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल ट्रीटेड प्लॉट है उसके अंदर कितना? 68% वेट पॉपुलेशन कम होगी। किसके कंपैरिजन में? जो अनट्रीटेड या कंट्रोल प्लॉट है उसके कंपैरिजन में। तो इसके अंदर हमने कितनी देखी थी? 56% पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। ये कितनी को करेगा? ये 44% को कंट्रोल करेगा। और वही फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल कितना? 68% पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। अब क्या इनमें से आप मुझे बता सकते हैं कि फार्मर्स के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट हर्बिसाइड होगा? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट या सबसे ज्यादा सुटेबल हर्बिसाइड है, क्योंकि इसकी क्या है? वीड कंट्रोल इंडेक्स ज्यादा। जिस हर्बिसाइड का वीड कंट्रोल इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा? सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जिसका वीड कंट्रोल इंडेक्स ज्यादा होगा उस फील्ड में वीड पॉपुलेशन या वीड डेंसिटी अदर फील्ड के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। जब वीड पॉपुलेशन, वीड डेंसिटी कम होगी तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन कम होगा तो जो क्रॉप प्लांट है उनके लिए मॉइस्चर अवेबिलिटी अच्छी होगी, उसके साथ साथ ही जो न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी है वो भी अच्छी खासी होगी, तो यील्ड भी अच्छा खासा निकल के आएगा। तो अगर एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कि जो फेनेक्सेप्रोप पी इथाइल है वो सबसे अच्छा या सबसे एप्रोप्रिएट हर्बिसाइड है, क्योंकि उसकी वीड कंट्रोल इंडेक्स है सबसे ज्यादा है, कितनी? 68%। कोई और क्वेश्चन बचा है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। समझ आया होगा आपको। एक क्वेश्चन और आया आपके सामने, कौन सा? कैलकुलेट द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय फॉलोइंग डेटा। कि आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, इन डेटाज के बेस पे आपको क्या करना है? वीड कंट्रोल एफिशिएंसी मेजर करनी है। डेटा क्या है? ड्राई वेट ऑफ वीड इन कंट्रोल्ड प्लॉट 400 ग्राम पर हेक्टेयर, वही ड्राई वेट ऑफ वीड इन ट्रीटेड प्लॉट विथ आइसोप्रोप्यूरोन 150 केजी पर हेक्टेयर। क्या आपका एक अनट्रीटेड प्लॉट या कंट्रोल प्लॉट है जिसका ड्राई वेट कितना है? 400 केजी पर हेक्टेयर। वही एक आपका आइसोप्रोप्यूरोन ट्रीटेड प्लॉट है जिसके फील्ड का ड्राई वेट कितना है? 150 ग्राम केजी, 150 केजी है पर हेक्टेयर। मेजर क्या करनी है हमें? वीड कंट्रोल एफिशिएंसी। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वीड कंट्रोल जो एफिशिएंसी है वो तो हम प्लांट पॉपुलेशन से मेजर करते थे। बट बच्चा ऐसा है कि जो आपको एग्जामिनर है अगर वो ग्राम के अंदर भी आपको वेट दे और वीड कंट्रोल एफिशिएंसी पूछे तो आपको सेम ऐसे की ऐसे ही निकाल देनी है। मैंने कहा था आपको वीड कंट्रोल इंडेक्स और वीड कंट्रोल एफिशिएंसी दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है? सिमिलर है लगभग। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाएंगे, WDC माइनस WDT अपॉन
WDC मल्टीप्लाई बाय 100, वीट कंट्रोल एफिशिएंसी वही परसेंट के अंदर। फॉर्मूला आपको सीधा याद है, सीधा हम इसके अंदर डेटा रखते हैं। तो जो कंट्रोल्ड फ्लोट है उसका ड्राई वेट कितना है 400 केजी, और जो हमारा आइसोप्रोटोन ट्रीटेड फ्लोट है उसका वेट कितना है ड्राई वेट 150 केजी पर हेक्टेयर है। कंपैरिजन किससे करेंगे कंट्रोल्ड फ्लोट से। कंट्रोल्ड फ्लोट का वेट क्या है 400 केजी पर हेक्टेयर, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंट में एक्सप्रेस करना है। आगे इसको हल कर लो, 400 में से 150 गया तो कितना बचा, पीछे 250 बचा लगभग, यही बचा। नीचे कितना 400 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया आपका, 250 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो ऐड कर दो यानी 25,000 हो गया। नीचे कितना आपका 400, 2 जीरो ऊपर है 2 जीरो नीचे भी है, दोनों को कट कर दिया। अब आपके 250 को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 2 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 25 को डिवाइड करके देखो, 4 छिग्गी 24, एक बच गया, एक के अंदर कौन सा जीरो ऐड कर दो, कितना हो गया 10 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 2 बार। अब कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा दो, एक जीरो लगा दो, मतलब कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना 5 बार आएगा, यानी 62.5%। यानी जो आपका आइसोप्रोटोन ट्रीटेड प्लॉट है वो कितना 62.5% वीट पॉपुलेशन रिड्यूस कर देगा, किसके कंपैरिजन में अनट्रीटेड प्लॉट या कंट्रोल प्लॉट के कंपैरिजन में। कि तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर फार्मर अपने फील्ड के अंदर क्या आइसोप्रोटोन से ट्रीट करता है या जो आइसोप्रोटोन ट्रीटमेंट इंपोज करता है यानी आइसोप्रोटोन का स्प्रे करता है, तो उसके फील्ड में जो वीट पॉपुलेशन है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी 62.5% पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। कि जितनी वीड पॉपुलेशन थी उसमें कितनी 62.5% वीड पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, और आप फार्मर्स की जो क्रॉप यील्ड है वो अच्छी निकल के आएगी, क्योंकि अब वीड क्रॉप कंपटीशन भी कम हो गया। तो आप सबको न्यूमेरिकल वगैरह और जो भी दोनों टर्म है वो समझ में आए होंगे। बाकी आप सारे सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे करके बता देना कि आपको और कौन सा लेक्चर की आपकी रिक्वायरमेंट है या और कौन से आपको न्यूमेरिकल है जिनकी जरूरत है, वो भी हम आपके जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। बट आप इसमें कमेंट वगैरह करके अवश्य बता दीजिएगा कि आपको कौन से लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसी लेक्चर को हम आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे। बाकी आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस लेक्चर को पढ़िएगा, आपके बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नेट जेआरएफ के बच्चे इसको अवश्य पढ़े।